गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर का क्लास। तो डेली करंट अफेयर क्लास में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम आपके समक्ष डिस्कस करेंगे और उनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे। तो चलते हैं अपने हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा बना हुआ है। तो अभी तक आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें और इसका बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा बना हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरा काम मेरा नाम योजना को मंजूरी दी है। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरा काम मेरा नाम योजना को मंजूरी दी है। तो यह है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा या फिर पंजाब। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है तो आपको बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा 4, पंजाब। पंजाब राज्य ने हाल ही में मेरा काम मेरा नाम योजना को मंजूरी दी हुई है। देख लेते हैं पंजाब में मलारकोटला को 23वां जिला बनाया गया है। बसेरा योजना झुग्गियों के लिए ई दाखिल पोर्टल शिकायत दर्ज करने के लिए ये लॉन्च की गई है। स्पोर्ट यूनिवर्सिटी पटियाला में बनाई गई है। सुखजीत मेगा फूड पार्क कपूरथला में स्थापित किया गया है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में केरल फर्टाडो को किस बैंक का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में केरल फर्टाडो को किस बैंक का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है। तो ये इलाहाबाद बैंक है, HDFC बैंक है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 3, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक केरल फर्टाडो को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का सीईओ नियुक्त किया गया है। तो ये है केरल फर्टाडो। ओके, अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संजीव चौधरी को किस बैंक का प्रमुख नियुक्त किया गया है। संजीव चौधरी को किस बैंक का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो ये है IDFC फर्स्ट बैंक का संजीव चौधरी को प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो देख लेते हैं, इसकी स्थापना 2015 में हुई थी मुंबई में। ठीक है, इसकी स्थापना 2015 मुंबई में हुई और इसके सीईओ हैं बी वैद्यनाथन। कौन है इसके सीईओ? बी वैद्यनाथन हो गए हैं। ओके, और इसके प्रमुख संजीव चौधरी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस कंपनी ने हॉरिजन वर्क रूम नामक ऐप लॉन्च किया है। तो हाल ही में हॉरिजन वर्क रूम नामक ऐप किसने लॉन्च किया है। तो ये ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है या फिर फेसबुक। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तो हाल ही में हॉरिजन वर्क रूम नामक ऐप किसने लॉन्च किया है। तो ये किया हुआ है फेसबुक ने। ठीक है, फेसबुक ने हॉरिजन वर्क रूम नामक ऐप लॉन्च किया हुआ है। इससे आप लोग ग्रुप बनाकर चैटिंग और अपना ग्रुप बनाकर कोई भी कार्य कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स के कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है। तो हाल ही में ब्रिक्स के कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की हुई है। तो ये नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, राजनाथ सिंह जी हैं या फिर अमित शाह जी हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो सकता है, ये आपको जवाब देना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर 2, नरेंद्र सिंह तोमर। ये हमारे कृषि मंत्री हैं, इन्होंने ही ब्रिक्स मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की हुई है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओ चंद्रशेखरन का निधन हुआ है, वह कौन थे। तो हाल ही में ओ चंद्रशेखरन का निधन हुआ है, वह कौन थे। तो एक लेखक थे, एक साहित्यकार थे या फिर एक अभिनेता थे या फिर एक फुटबॉलर थे। तो ओ चंद्रशेखरन ये कौन थे आपको बताना है। तो ये एक फुटबॉलर थे। कौन थे। तो ये ओ चंद्रशेखरन जो हैं ये एक फुटबॉलर थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एड्रेस बुक ए पब्लिशिंग मेमोरी ऑफ द टाइम ऑफ कोविड। तो क्या है, एड्रेस बुक ए पब्लिशिंग मेमोरीज ऑफ द टाइम ऑफ कोविड किसने लिखी हुई है। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ये ऋतु मेनन के द्वारा, भोला सिंह के द्वारा या अजय माथुर के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 1, ऋतु मेनन के द्वारा एड्रेस बुक ए पब्लिशिंग मिरर इन द टाइम ऑफ कोविड, ये पुस्तक ऋतु मेनन के द्वारा लिखी गई है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में NCL के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है।
तो हाल ही में NCL के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, आपको बताना है। तो इसमें रितु मेनन, भोला सिंह, विजय बहादुर पाठक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो सकता है, ये आपको जानकारी देनी है। तो आप बताएं इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाए। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 2, भोला सिंह। भोला सिंह को NCL के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे? तो भोला सिंह को नियुक्त किया गया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो गया 2, भोला सिंह को NCL के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर समझौता किया है? तो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ में मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर समझौता किया हुआ है? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें इजराइल है या फिर नेपाल है या फिर बांग्लादेश है या फिर मालदीव है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, तो आपको बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 4, मालदीव। मालदीव को मालदीव और भारत के साथ में मेगा ग्रेटर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर समझौता किया गया है। देख लेते हैं मालदीव। तो मालदीव की राजधानी माले, मुद्रा है मालदीवियन रुपया, यहाँ के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। ये एशिया महाद्वीप का देश है, हिंद महासागर में इसकी स्थिति है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में दिल्ली सरकार ने देश का मेंटर्स कार्यक्रम के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो हाल ही में दिल्ली सरकार ने देश का मेंटर्स कार्यक्रम के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये अक्षय कुमार हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, सोनू सूद हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 3, सोनू सूद। सोनू सूद को दिल्ली सरकार ने देश का मेंटर्स कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। कैसे किया है? तो ये किया गया है, तो ये सोनू सूद को किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने मोरक्को के साथ राजनयिक संबंध तोड़े हैं? तो हाल ही में मोरक्को के साथ में किस देश ने राजनयिक संबंध तोड़े हुए हैं? तो ये नाइजीरिया है, अल्जीरिया है या फिर कुवैत है या फिर ईरान है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो सकता है, ये आपको जवाब देना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 2, अल्जीरिया। अल्जीरिया देश ने मोरक्को के साथ राजनयिक संबंध तोड़े हुए हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल को पंजाब के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार मिला है? तो हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल को पंजाब के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार मिला है? तो ये मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है या फिर तमिलनाडु। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो सकता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 4, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल पंजाब के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। ओके, कौन? तो तमिलनाडु के राज्यपाल। देख लेते हैं। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, यहाँ के राज्यपाल हैं बनवारीलाल पुरोहित, मुख्यमंत्री MK स्टालिन और लोकसभा में 39, राज्यसभा में 18 और विधानसभा में 234 सीटें हैं। राष्ट्रीय उद्यान मन्नार की खाड़ी, गुइंडी, अनामलाई और मधुमलाई और मुरखीती यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो ये यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो अब बनवारीलाल पुरोहित को पंजाब राज्य का राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार नियुक्त दिया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम आर्मी 2021 का आयोजन किया गया है? तो हाल ही में किस देश में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम आर्मी 2021 का आयोजन किया गया है? तो इसमें कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, रूस है या फिर नेपाल है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है, ये आपको जवाब देना है। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम आर्मी 2021 का आयोजन किया गया है। तो ये किया गया कहाँ है? तो ये रूस में किया गया है। कहाँ किया गया? रूस में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम आर्मी 2021 का आयोजन किया गया है। तो देख लेते हैं रूस के बारे में। रूस की राजधानी मॉस्को है, मुद्रा रूसी रूबल, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। ये एशिया महाद्वीप और यूरोप दोनों देशों में इसकी स्थिति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग सुविधा का शुभारंभ किसने किया है? तो हाल ही में कर्मयोगी लर्निंग सुविधा का शुभारंभ किसने किया है, तो आपको बताना है। तो इसमें नरेंद्र मोदी हैं, राजनाथ सिंह हैं या फिर डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं या फिर नरेंद्र सिंह तोमर हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो सकता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 3,
कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह को कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग सुविधा का शुभारंभ इनके द्वारा किया गया है। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने पहला हस्तशिल्प पार्क बनाने की घोषणा की है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला हस्तशिल्प पार्क बनाने की घोषणा की है? तो ये मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है या फिर उड़ीसा है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? किस राज्य सरकार ने पहला हस्तशिल्प पार्क बनाने की घोषणा की हुई है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हस्तशिल्प पार्क बनाने की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक वृद्धि योजना चल रही है। नवीन रोजगार छतरी योजना ये भी उत्तर प्रदेश में चल रही है। काला नमक चावल महोत्सव ये भी उत्तर प्रदेश में मनाया गया है। मंडवा डी रेलवे स्टेशन का नाम बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया है। कहाँ? तो ये उत्तर प्रदेश में। देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लोकसभा में 80 सीटें, राज्यसभा में 31 और विधानसभा में 404 सीटें हैं। विधान परिषद में यहाँ पर 100 सीटें हैं और यहाँ का एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सुकून का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सुकून का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, जम्मू कश्मीर में या फिर छत्तीसगढ़ में। तो ये कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सुकून का उद्घाटन किया गया है। देख लेते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। लोकसभा में 5 सीटें हैं, राज्यसभा में 4 और यहाँ पर नेशनल पार्क कौन से हैं? तो सिटी फॉरेस्ट, सलीम अली, दाची-गाम, हेमिश, किश्तवाड़ा यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं। जम्मू कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना ने कितने साल पूरे किए हैं? तो हाल ही में प्रधानमंत्री जनधन योजना ने कितने साल पूरे किए हैं? तो ये 5 साल, 7 साल या फिर 8 साल या फिर 9 साल। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 2, 7 साल। प्रधानमंत्री जनधन योजना ने 7 साल पूरे किए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो ये नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है या फिर भारत है। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है? तो ये कर रहा है भारत। भारत अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एम खानविलकर हैं, भोला सिंह हैं, रेखा मेनन है, अजय कपूर है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो सकता है? तो लीगल क्या है? सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी का अध्यक्ष एम खानविलकर को किया गया है। किसे? तो एम खानविलकर को सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये है एम खानविलकर। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में बार्सिलोना ओपन शतरंज खिताब किसने जीता है? हाल ही में बार्सिलोना ओपन शतरंज खिताब किसने जीता है? तो ये एम खानविलकर हैं, एसपी सेथुरमन हैं और रितु मेनन हैं या फिर भोला सिंह हैं। तो एम खानविलकर हैं, एसपी सेथुरमन हैं या फिर रितु मेनन हैं या फिर भोला सिंह हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा कि बार्सिलोना ओपन शतरंज खिताब किसने जीता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है, एसपी सेथुरमन को बार्सिलोना ओपन शतरंज खिताब इन्होंने जीता हुआ है। तो देख लेते हैं, ये है इनका फाइल फोटो, ये है शतरंज के खिलाड़ी एसपी सेथुरमन, इन्होंने ही बार्सिलोना ओपन शतरंज खिताब जीता हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रभु शर्मा को किस देश के नए सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में प्रभु शर्मा को किस देश के सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है या फिर ईरान है। तो इसमें से कौन सा देश है जिसने प्रभु शर्मा को देश का नए सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो ये हो जाएगा एक नेपाल के द्वारा प्रभु शर्मा को नए सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने भारत में सेना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की हुई थी। अगला देख लेते हैं, तो ये है प्रभु शर्मा, इन्हीं को नेपाल के नए सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसान सरकार ने माई पेट माई राइट नामक एक परियोजना का उद्घाटन किया है। तो
क्या है, किसान सरकार ने किया, किस सरकार ने, गलत हो गया है, किस राज्य सरकार ने माई पेट माई राइट नामक एक परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये असम, मेघालय, त्रिपुरा या फिर छत्तीसगढ़। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कौन सा? इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है, त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य सरकार ने माई पेट माई राइट नामक एक परियोजना का उद्घाटन किया हुआ है। अगला देख लेते हैं। तो हाल ही में चीन, पाकिस्तान, थाईलैंड और कौन सा देश मिलकर साझा भाग्य 2021 अभ्यास आयोजित करेंगे? तो ये न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मंगोलिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो सकता है? तो चीन, पाकिस्तान, थाईलैंड और कौन सा देश मिलकर साझा भाग्य 2021 अभ्यास आयोजित करेंगे? तो ये हो जाएगा मंगोलिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 है मंगोलिया। मंगोलिया, चीन, पाकिस्तान, थाईलैंड मिलकर ये साझा भागा 2021 अभ्यास आयोजित करेंगे। अगला है, किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की नई नीति को मंजूरी दी हुई है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की नई नीति को मंजूरी दी है? असम राज्य ने, मेघालय राज्य ने, छत्तीसगढ़ राज्य ने या फिर उड़ीसा राज्य ने? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है। उड़ीसा राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की नई नीति को मंजूरी दी हुई है। ये 2025 तक 20% इलेक्ट्रिक वाहनों की यहाँ पर पूर्ति हो जाएगी, मतलब 20% यहाँ पर इलेक्ट्रिक वाहन चालू हो जाएंगे 2025 तक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाया गया है उड़ीसा में। स्वच्छ बिंदु सागर पहल उड़ीसा में चल रही है। गरिमा नामक नई परियोजना यहाँ पर चल रही है उड़ीसा में। सुनाबेड़ा, कोठागढ़, नवलनल, बाईसपल्ली, देवरीगढ़, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिल्का लेक, ये कहाँ के? तो ये सब महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं उड़ीसा के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हाल ही में महिला अधिकारिता G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो हाल ही में महिला अधिकारिता G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये कनाडा में, इटली में, रूस में या फिर जर्मनी में? तो ये कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा इटली में। इटली में महिला अधिकारिता G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने 1000 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1000 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? असम राज्य ने, राजस्थान राज्य ने या फिर जम्मू कश्मीर राज्य ने या फिर लद्दाख ने? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो सकता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 1, असम। असम राज्य सरकार के द्वारा 1000 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? तो ये असम राज्य के द्वारा की गई है। असम में पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की गई है। बांचुआ महोत्सव असम में मनाया गया है। धनवंतरी योजना, अरुणोदय नामक योजना, ये सभी असम में मनाई जाती हैं। भारत का एकमात्र गोल्डन बाग, ये भी असम में देखा गया है। कहाँ देखा गया? तो ये असम में देखा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में आरबीआई का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अजय माथुर हैं, विजय प्रकाश सिंह हैं, अभय चंद्र हैं या फिर भोला सिंह हैं? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो सकता है? तो आरबीआई का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडियन नियुक्त किया गया है अजय माथुर को। अजय माथुर को आरबीआई का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। किसे? तो आरबीआई का कार्यकारी निदेशक अजय कुमार माथुर को किया गया है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग उसे भी कर लें और उसका बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को हमारा नोटिफिकेशन समय समय पर प्राप्त होता रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, गुड डे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद।